हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। नमस्कार, हमारी माटी पानी कार्यक्रम में सभी देवदरों को स्वागत, हार्दिक अभिनंदन छ। हमारी माटी पानी कार्यक्रम में हमारा देवदन उत्तराखंडी लोक साहित्य, लोक संस्कृति और लोक संस्कारों से जुड़े कार्यक्रम, जो लोक सरोकारों का कार्यक्रम छन बहुत ही विविधतापूर्ण छन। आज का ये कार्यक्रम में हम बात करना चाहूँ गढ़वाली साहित्य पर, गढ़वाली साहित्य की विकास यात्रा। गढ़वाली साहित्य की विकास यात्रा पर इस चर्चा में शामिल छन विद्वान कवि और साहित्यकार श्री शांति प्रकाश जिज्ञासु जी, वरिष्ठ साहित्यकार श्री हर्षमणि भट्ट कमल जी। जब लिखित साहित्य की बात करदा तो जिज्ञासु जी हम ये बताऊं कि गढ़वाली साहित्य की ये विकास यात्रा में हम लिखित साहित्य गढ़वाली को कब बटे मिलत? कुछ लोग उन हमारे जो साहित्य वे थे 14वीं शताब्दी बेटी और 18वीं शताब्दी तक पहले कालखंड बंधन, लेकिन एक मजन अपन बोली कि मौखिक साहित्य ज़्यादा छो, सब मौखिक की साहित्य छो, जागर छा, पवाड़ा छा, बहुत सारी चीज़ें छे। लेकिन जो लिखित साहित्य की जब अपन बात करी तो 1750-55 का वर्ष हो जयदेव बौगण जी द्वारा एक कविता लिखेगी या प्रदीप शाह जी का दरबार में उन सुने छे। तो ये कविता जो है पक्षी संहार के उन एक कविता सुने छे। कविता की कुछ पंक्ति में थे, अगर याद आनंद में आपसे बता दूं कि रंच जुड़िया पंच जुड़िया जुड़ गई घिमसाण जी और टूटे बोल दो गरुड़ राजा ब्यो ममिन भी जान जी, गाढ़ बासी गढ़मली और धार बासी सिकरे जी और तब तो उल्लू काणू बोल दो बल मेरी डांडी भी लिख रही जी। तो ये जो कविता जयदेव बौगण जी द्वारा जो कविता लिखेगी, तो ये कविता लिखित साहित्य की हमारा गढ़वाली साहित्य में पहली कविता या पहलू लेखन मने जानो तो तक बेटी हमारे लिखित की यात्रा शुरू हुई। यह कालगणना कई ढंग से आंध हमारे समय में, ये को क्या संदर्भ आंध हमारे समय जैसे हम आज के समय में देखना चाहो, ये नई पीढ़ी थे जैसे हम जानकारी दो। कालगणना को जो सवाल छ मौखिक साहित्य तो 1900 से पूर्व मौखिक साहित्य, चाहे वो लोकगीतों में रहे हो, चाहे वो जो काव्य पांडुलिपियों में रहे हो, वो मौजूद छ। और पहले सन 84 में टिहरी का प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार और पुरातत्ववेता कैप्टन सूरबीर सिंह पंवार जी से जब हम बातचीत करी है तो उन बताए कि गढ़वाली में जो साहित्य छ वो लगभग 200 साल पुराणो छ, पर वो शायद पांडुलिपि का रूप में, लोकगीतों का रूप में और अन्य रूप में जो मौजूद रहे। और जब तक अभिलेख और ताम्रपत्र को सवाल छ वो तो गढ़वाल राज्य में जो छ कि जो राजाओं द्वारा और उनका जो वजीर और जो अधिकारी रहना उनका द्वारा जो दिए गए ना, और वे को उल्लेख ठाकुर साहब कैप्टन साहब की पुस्तक गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख और दस्तावेज में भी पर्याप्त रूप में मौजूद छ। लेकिन जब तक लिखित साहित्य की बात है तो ये में जब कैप्टन साहब दगड़ी जो बातचीत कर छे तो उन भी कालखंड को जो छ ये में जो सहमति जताई तो वह में भी जो छ कालखंड कि जो 1900 पूर्व को जो छ जो साहित्य छ जो लिखित और पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं छ, तो वह तय जो छ प्रारंभिक काल का रूप में उन अपनी व्यक्त करे, जो कि डॉक्टर कुसुम डोभाल जी द्वारा संपादित हिमालय के व्यक्तित्व का कृतित्व वह में जो छ प्रकाशित छ और वे को उल्लेख मिल दो। तो 1900 का बाद जो प्रकाशित साहित्य छ तो 1904 में सत्यशरण रतुड़ी जी की फ्योली जो कि पांडुलिपि का रूप में, और बतौंदन की मालचंद जी जो छ रमोला जी ने वो प्रताप नगर में जो छ उनकी कॉपी से जो उतारी किले की प्रकाशित तो वो रहे नहीं। और वे के बाद कैप्टन साहब भी जो अपना संग्रह में रखे और संयोगवश हम तय भी जो उनसे बातचीत करने को जो मौका मिले तो वो दिखने को और वह को जो उल्लेख उन करी। बाद में अप्राप्य होने का कारण वह उन हिलांस में जो 1983 में छपवाई भी है। कमल जी वे का कालखंड पर बात कर दो कि कालखंड कुछ छन यू कालखंड अच्छा, के नाम से जने हाँ जी, तो कालखंड में उनकी दगड़ी जो हम बातचीत करिए तो वे में प्रारंभिक काल जो 1900 से पहले कुछ और वे के बाद जो
यो जागरण काल जी। तो जागरण काल 1900 से लेकर 1920 तक जी। कि जैमा कि जो छ तारादत्त गैरोला जी, सत्यशरण रतुड़ी जी, आत्माराम गैरोला जी, ये यून जो छ यूं की रचना जो छ प्रकाशित हुए हैं। लेकिन स्वतंत्र कोई संग्रह जो छ यद्यपि गीत और अन्य साहित्य जो छ जो वो छ अलिखित जो छ वो पर्याप्त रूप में मौजूद रहे, लेकिन कोई स्वतंत्र काव्य खंड जो छ या पुस्तक जो छ प्रकाश में नहीं है। वे के बाद 1920 से लेकर 40 तक जो छ श्रेष्ठ साहित्य सृजन काल का रूप में तो जैमा सदी तारादत्त गैरोला जी की जो कि यद्यपि आकार में बहुत छोटी छ, लेकिन गढ़वाली भाषा और साहित्य की एक श्रेष्ठ रचना माने जाती। तो वे में जो छ जन यू छ जो वे की जो पंक्ति छन कुछ पंक्ति कि हे ऊंची डांडियों तुम नीसी जावा, घाणी कुलायों तुम छांटी होवा, मैं तोड़ा को देश मैं बाबा जी को देखण देवा, ये उन प्रकार से छन। और वे के बाद जो छ और भी कई रचनाकार छन कि जो कि जो छ कृति वे में प्रकाशित हुए न। वे के बाद श्रेष्ठ साहित्य सृजन काल जो छ जो कि 1940 से लेकर और 60 तक जो छ, और वे के बाद ये में बहुत सारा जो रचनाकार छन उनके रचना जो छ छपे न। और वे के बाद जो नवयुग 1960 से लेकर और अब तक जैमा कि बहुत सारा वे में महाकाव्य खंड काव्य जन अबोध बंद जी को भूमियाल महाकाव्य, और राम प्रसाद गैरोला जी सुध्याल को जो छ खंड काव्य, और राम प्रसाद और तोता कृष्ण गैरोला जी को प्रेमी पथिक, तो ये ना बहुत सारा जो ग्रंथ छ ना वो ये में प्रकाशित हुए जो कि श्रेष्ठ साहित्य का नमूना माने जान। और ये बीच में जो से बहुत सारा जो रचना प्रकाशित हुए पहले भी जो है गढ़ सुम्याल छ, और ये लगा लिया फ्योली छ, बाट की गोडाई छ, बहुत सारी यानी रचना छ ना कि जो उनकी गढ़वाली साहित्य का माँ की अभिवृद्धि जो करे। पहले हम थे मिलदन गीत मिलदन कविता मिलदन, और वे के बाद बहुत कम हम थे 1913 बटी इक्का दुक्का प्रहलाद सरी का नाटक मिलदन, जो भानी प्रसाद थपलियाल जी नाटक इमित जय विजय मिलदन। तो साहित्य का दृष्टिकोण से अगर हम बात करों ये कालखंड में अग्नि आप कई ढंग से देखदन कि एक बहुत लंबी अवधि के बाद ये नया कालखंड थे, कोई नाम नहीं दिए गया, ये के प्रति आपको क्या विचार? गणेश जी अपन नए कालखंड की बात करी तो मैं थे तीन लोग कि जो नयो कालखंड यो गढ़वाली साहित्य को लोक साहित्य को स्वर्ण युग च जी। और स्वर्ण युग में युग नहीं बने में युग की शुरुआत बनने के लिए कि जय ढंग से अबर काम होना च बहुत लिखवार अबर लिखना छन, केवल अबर केवल कविता नहीं छन चलनी, केवल कहानी नहीं चलनी छन, उपन्यास नहीं चलना छन, ये के अलावा खंड काव्य और प्रबंध काव्य और बहुत सारी चीज़ें हमारी अबर आनी छन। मैंने देखी कि लेखक ये लिखित साहित्य का दगड़ दगड़ी जो हमारे प्रचार प्रसार होना चाहिए गीतों के माध्यम से भी बहुत होना चाहिए। तो ये समय में मैं बोल सकूँ कि गढ़वाली लोक साहित्य को यो सुनहरो स्वर्णिम काल की शुरुआत होगी जख में बहुत सारे लोग लिखना चन जैसे आप इन मंदन की यो स्वर्णिम युग चाहिए गढ़वाली साहित्य को, ये स्वर्णिम युग और क्या पक्ष छनिया का? एक तो बहुत ज्यादा लेखन होना जनापन बोले और जन इन जगह लेखन ज़्यादा होने से, लेकिन लेखन दगड़े अब हमारी समीक्षा भी ठीक ठाक आने छन, हमारा पत्रकार जो इंटरव्यू बहुत सुंदर आना छन, जो संवाद होना छन पुराने लोगों से नए लोगों का, नए लोगों से पुराने लोगों का जो संवाद होना छन वो बहुत अच्छा होना छन। चिट्ठी पत्रियाँ हमारी भले डाक द्वारा नहीं छन जाने, लेकिन आपस में भले फ़ोन ही होगी, लेकिन फ़ोन में कोई भी चीज़ पहले क्या होना चाहिए कि एक चिट्ठी लिखे जाने कि साहब एक आमंत्रण करने, कोई करेक्शन करने, कोई अच्छी चीज़ करने, भूमिका लिखने तो समय बहुत लग दो। आज के टाइम में मोबाइल ही नहीं सुंदर व्यवस्था होगी कि ये फिर हम खट कोई काम करना चाह और अपना वे को जवाब मांगना चाह दूसरा में भेजना चाह, तो एक तो हम तो बहुत सुलभ और बहुत सारी जो मीडिया हमारी होगी, मीडिया एक हमारा बहुत अच्छा रोल निभाना हो चुकी भी चीज़ अगर हम अभी लिखना चाह, लिखने के बाद अगले प्रचारित जल्दी होनी चाहिए और जल्दी तक दूर तक पहुँच जानी चाहिए। आपन जो बात करी ये बात थोड़ा और अग्नि बढ़ना सिर्फ लेखन का दृष्टिकोण से आपन बात करी, और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहना चाहूँ कि ये जो पुस्तक छन जो पुस्तक थे हम लोग देखना चाहूँ कि पाठ्यक्रम में पहली बार इले भी शायद यो युग गढ़वाली साहित्य को स्वर्णिम युग होलो कि
पाठ्यक्रम में कभी गड़बड़ एक बात नहीं होनी चाहिए। अभी हम पुराना दस्तावेज जगह है कि जो ताम्रपत्र छे शिलालेख छे में गड़बड़ी छे आज ये पाठ्यक्रम में शामिल करने बात है कि जन की कक्षा 1 की किताब आप देखना चाहिए, ये कक्षा 2 की पहले कक्षा 1 की किताब धगुली के नाम से कक्षा 2 की किताब हंसुली के नाम से कक्षा 3 की किताब छुपकी के नाम से कक्षा 4 की किताब पैजवी के नाम से कक्षा 5 की किताब झुमकी के नाम से। तो ये जो पाठ्यक्रम में शामिल होने तो शायद यो नई पीढ़ी थे भाषा का दगड़ जोड़ने का वास्ता अपना तरह की पहली पहल वेल तो शायद ये वजह से स्वर्णिम बोलो। बिल्कुल, बल्कि गणेश जी में आप थे दूरदर्शन का माध्यम से भी मैं बधाई भी दे दूँ कि ये जो काम अभी हुए जो पाठ्यक्रम में लोग यानी भले ये की भूमिका में बहुत सारे लोगों ने काम करी, एक संस्था जन धाच या कई और सारे लोग हैं जो उनके ये फिर बहुत काम करी, लेकिन मैं आप थे यहाँ को बधाई ले देना चाहूँ छो कि आपन ये काम थे इनिशिएटिव ले और जो कार्यक्रम में भी जो पौड़ी में संभव हो सके तो मैं थे लग दूँ कि आपका अथक प्रयास भी शामिल अलग चीज हम ये बात करना चाहूँ कि जो वातावरण बनी भट्ट जी जो वातावरण बनी ये में बहुत सारा पक्ष छन। आज एक तरह को वातावरण बन गया है कि किताब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गए, पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, जबकि सोशल मीडिया की जन अपन बात करें कि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पढ़नो च सोशल मीडिया में आपको काम एक ही दगड़ी पूरी दुनिया का तक पहुंच जानो, 7 समंदर पार पहुंच जानो च। ये स्थितियों में भाषा की इन यात्रा में आप सोशल मीडिया थे कद का महत्वपूर्ण मंदन भट्ट जी? गणेश जी ये यात्रा में सोशल मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि संचार क्रांति का कारण साहित्य को क्षेत्र भी जो और विशेषकर गढ़वाली साहित्य को क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होएगी। किले की किताब लिख छपण में और वे को जो प्रचार प्रसार करने में जो समय लग दो जो संसाधनों की जरूरत होती सोशल मीडिया का माध्यम से और आज का संचार क्रांति का जो दूसरा माध्यम है ना वैसे जो है ये बहुत आसान होएगी। और मैं तो आपने एक वास्ते शुभकामना देनो कि जो यो गढ़वाली की जो पुस्तक छन जो गढ़वाली तय 5वीं तक का पाठ्यक्रम में लगाएगी। ये पर हम लोग भी सोचता था एक बार की बात छा बहुत 80-81 के करीब की बात बोली कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में जब कि गढ़वाली स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम में नहीं लग्यो छो तो हम उन स्वयं पहल करी और पत्र कुलपति जी तय लिख छो, पहला कुलपति जी तय और वो तय बोले कि भाई गढ़वाली तय भी जो है एक जो हिंदी को कुछ ये तय भी पाठ्यक्रम में जो है लगा। तो वे टाइम पर जो है उनको उत्तर आए छो कि भाई अभी भारतवर्ष का विश्वविद्यालयों की यानी व्यवस्था है कि विश्वविद्यालयों को जो है एक पाठ्यक्रम जो पूरा सभी देश का सभी विश्वविद्यालयों में जो है लागू हो सकूँ। हम उन्हें एक बार प्रयास करी छो लेकिन अभी तक नहीं, लेकिन भविष्य में फिर करला। लेकिन हम तो यहाँ की खुशी छ और शुभकामना भी हम देना चाहते कि अब BA का जो है पाठ्यक्रम में ये लग गई। लेकिन गणेश जी मैं थोड़ा एक निवेदन जो है और करना चाहता हूँ कि वो ये छ कि भाई आज पाठ्यक्रम में तो लग गई लेकिन स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम को माँ कोई गढ़वाली तय या जो लोक भाषा छ वह तय पढ़ने वाला कोई नहीं छ। मैं तो चाहता हूँ कि भाई एक वास्ते भी जो है कोई प्राध्यापक जो छ हिंदी का साथ जो छ और जो कि लोक भाषा पढ़ा होना कि कम से कम जो है ज़्यादा ना हो तो चाहे जो है पूरा राज्य में 2 ही हो जाओ भाई ये भाषा का वास्ता दूसरी भाषा का वास्ता भी जो गढ़वाली से तो कुमाऊनी का वास्ता भी चाहे 2 लोग होना तो वो जैते जाते हैं हर जगह जो है गढ़वाली तय पढ़ा हो और गढ़वाली 5वीं तक लग गई। यह तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये बोल रहे कि भाई कहीं भी या अग्नि तक भी जो है इंटर तक भी जाओ है ना, संस्कृत का पाठ्यक्रम वक्त तक भी जाओ, तकनीकी शिक्षा तक भी जाओ और यह बिटन मेडिकल और जो भी ये राज्य से कई भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर दो, कम से कम एक क्वालिफाइंग पेपर जो है कि नहीं वो चाहे वो जो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात कही कि जन हम पंजाब बटे कि अगर हाई स्कूल करना चाहो तो जब तक हम गुरुमुखी से हुए थे क्वालिफाई नहीं करता तब तक कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। ये वातावरण बनल पर एक वास्ता अग्नि धीरे धीरे अग्नि बढ़ने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम शुरुआती कक्षा बटे थे कल तो यह भाषा जीविकोपार्जन की भी भाषा होली एक ही संभावना तब बने जब हम ये थे बिल्कुल आत्मसात कर दिया और ये पाठ्यक्रम में शामिल हो जालू। जो बात एक वाणी थे जिज्ञासु जी कि सोशल मीडिया जय ढंग से काम करनो चे क्या आप थे इन्हें लगू कि एक तरह से भाषा का वास्ता यू खतरा भी चे जन की आप रचना थे
कच्ची रचना थे भी जो परिपक्व नहीं होती, जब आप तरस दानी छन वो एक ही मिनट में आप मोबाइल में लिखना छन, सार्वजनिक कह देना छन, तो वहाँ से न्याणु के साहित्य दर्पण भी क्या से? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछी कि साहित्य दर्पणों क्या चे। अगर देखे जाओ तो सच्चे मायने में साहित्य वो नहीं चे जो हम तुरंत लिखित भेज देना चाह। मैं थे लग दो कि क्या भी लिखवार था कोई ना कोई गुरु पहले जरूर बनाना चाहूँ, मेरे मन नहीं जो इले बनाना चाहूँ कि अपन कुछ भी लिखी और लिखने के बाद तुरंत मोबाइल पर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वे आदमी थे जो आदमी था लग दो कि भाई मैं अग्नि तक जान, जो बाकी सब सामान्य लोग करना चाहूँ था मैंने कुछ बोल दूँ, लेकिन जैन था लग दो कि नहीं मैं साहित्य के क्षेत्र में काम कर और मैं थे अच्छो साहित्य लिखना चाहूँ। तो एक तो पहली बात कि जो सीनियर लोग हैं वो बेटी पूछे जाओ या क्या गुरु बने जाओ जो आप मार्गदर्शन कर सको। दूसरी बात क्या है कि जो आप लिखित है जन आजकल होना चाहिए तुरंत लिखना छन और मीडिया में जाना छन, बहुत सारे लाइक भी मिल जाना छन, तो उन्हें बड़ी खुशी होनी कि लाइक मिल गए। लेकिन मैं थे आज भी लोग दो कि इंटरनेट पर जब कभी सामग्री चाहिए या सोशल मीडिया में जो हम डालना चाह वे की वैल्यू बिल्कुल अलग है, और कागज़ में लिखी चीज़ों की छपी चीज़ों की किताबों को जो हमारे दस्तावेज हैं जो की वैल्यू बिल्कुल अलग है। आप पुराना लोग बैठे हैं छन जी। हमारी भाषा पर जो प्रभाव छन जरा एक ही बात कर दूं कि बोल रहे कि जब हमारे ये क्षेत्र में यक्ष किन्नर नाग किरात कोल खस गुर्जर हूण आर्य ऐने, तो जब यू एन तो यूं को प्रभाव भी हमारी भाषा पर बिल्कुल ये ना कोई शब्द आंदा छन कि जन की बोल रहे कि किन्नरी भाषा को जो देवतावाचक शब्द च वो सूच और सू को गढ़वाली में बहुत प्रभाव च कि जन महासु देवता भी क्या ये जन हमारी पट्टी छन की बारह सियों बनगढ़ सियों नांदल सियों, ये सु शब्द बोल रहे कि किन्नरी भाषा को यो प्रयोग च यानी और नाग भाषा वगैरह का ये तरह का प्रभाव हमारी भाषा पर छन कि नहीं छन? न बिल्कुल छन। नीचे जन अब हम नागपुरी भाषा बोलना चाहिए एक बात है, तो नागपुरी अगर सुधी नागपुरी तो नहीं बोलिए कुछ ना कुछ नहीं नागपुर उर्गम ये वजह बोलते हैं कि यूं पट्टियों में जो नागों से संबंधित मने जाना, और विशेष रूप से अब हमें जानना हो कि आप टीरी जय क्षेत्र बैठे आप अंदर वक्त पूर्व नागराजा को जो सेम मुखेम को जो वो तो वो भी नाग को प्रभाव बोलो नागो मत पूरा गढ़वाल में जब दिखेणो चाहे तो भाषाओं पर कई तरह को प्रभाव चाहिए जातियों की जो जाति हमारे यहाँ द्रविड़ जाति है कि हमारे यहाँ यूं को प्रभाव आपका लेखन में या आपका पठन पाठन में कभी आए चिन? भाषाओं को प्रभाव तो ये में आई जानो जो छ अब जन जो छ नागवंश को छ नाग सेम नागराजा छ ना टिहरी में प्रसिद्ध वो छ ना, तो वो क्या छ कृष्ण परंपरा जो छ तो जो छ नागराजा को जो छ जो घड़ियालू लग दो तो वो क्या छ वो में जो छ कृष्ण का वे का जो जागर लगदन जो छ तो वो कृष्ण का जागरण का वास्ता जो है नागराजा का, तो ये सब जो छ वो एक प्रभाव छ है कि नहीं? ब्रज भाषा का बहुत सारा पक्ष इन भाषा में दिखे ना, ब्रज भाषा को बहुत सारा पक्ष दिखे दो। और ये नहीं दूसरी चीज है कि भाई अवधि, अब अवधि जो छ कि जब राम जी जो छ यह है ना और भाई राम गंगा न पड़ी तो कोई ना कोई कारण रहे वो लोग, और हमारा साइड में भी एक दशरथ को डांडू बोधन, तो क्या पता वह दशरथ राजा दशरथ शिकार या अन्य के कारण से आए वाला तभी तो वो दशरथ को डांडू पड़ी बोलो, तो यूं चीजों को जो छ प्रभाव जो सही छ भिलंगना छ, तो कदाचित जो छ मैं याद आऊंदी कि एक थपल्याल जी था जो छ तो वो जो छ जब डिप्टी कलेक्टर रहे जो छ तो वो न किताब लिखे तो वो को ये मान छो कि भाई भीलों की गंगा ही भिलंगना है। उन युवों को जो छ कथन छ है कि नहीं, यानी कि भीलों की गंगा भील जाति को प्रभाव भी दिखे। और ये समय में जब हम फिर इन जनों की आज जो साहित्य की जो स्थिति जय गढ़वाली साहित्य की विकास यात्रा की जय हम बात करना छो, आज का ये समय में जो एक पूर्व लंबू समय रहा है कि जब ज्यादातर काव्य और गीत काव्य आणो रहा है, आज की क्या स्थिति जिज्ञासु जी की हम कई ढंग का साहित्य थे देखना चाहिए क्या क्या चीज और आनी छन जो विश्व साहित्य का सापेक्ष वे दृष्टिकोण से देखो? जी तो भाई साहब इन कि कविता और कहानियाँ तो आने लगी छन, लेकिन अब विश्व पटल की अगर बात करें तो विश्व पटल पर हमारा बहुत सारा जो साहित्यकार छन बड़ा समझदार और बहुत दूरदृष्टि रखना छन, और विश्व साहित्य में थे लोग तो कई लोग तीन लिखना छन कि वो की कविता जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पढ़े जाने जो मने सकेंगे या लोग जाना भी छन, बहुत सारे लोग जो अपनी कविता थे लेके अपनी लोक भाषा को साहित्य थे लेके थे अभी देश विदेश में जाए थे अपनी बात रखना छन।
दूसरी बात इन कि जब कभी हम आज लिखना चाहते केवल गढ़वाल कविता और कहानियों पर उन्नी छा लोग जागरण थे भी खोजना छन लोग जो हमारा थड़िया चौंफला झुमेलो यू छा तो जन अभी नंद किशोर ढोंडियाल जी नंद किशोर हटवाल जी की किताब से चाचड़ी झमको तो चाचड़ी झमको में वो जो पूरा गढ़वाल था जो भी चीज़ें हमारी पौराणिक चीज़ें सब उन कलेक्ट करी और इन बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें आने छन जो कि शोध परक चीज़ें छन उन पर भी काम होना चाहिए। नहीं, लोक गाथा लोकगीत वो की जो परंपरा जो हमारे समय छः वो हमारे सबसे समृद्धशाली था हमारा लोक साहित्य की। मैं बात करना चाहूँ कि जब हम आज का परिदृश्य में अपना लोक ये साहित्य थे देखला और ये साहित्य देखता हूँ कि विश्व साहित्य का समक्ष थे देखता हूँ तो क्या स्थिति छन? नहीं, स्थिति काफ़ी पॉजिटिव छन, बहुत अनुकूल छन। मैंने बोली जन कि आज का बहुत सारा लोग बहुत अच्छु लिखना छन तो अच्छु केवल ये नहीं कि भाई वो हर पैरामीटर से हर चीज़ देखी थे अच्छु लिखने को करना छन ताकि कि दुनिया समाज में अगर हमारे बहुत ट्रांसलेशन भी हों तो बहुत दूर तक वो कविताओं को कहानियों को उनको ट्रांसलेशन जा सकते और एक वो मिलली हम तो पहचान मिलली। निश्चित रूप से जो लोक साहित्य का जो पक्ष छन लोक का जो सरोकार छन यूँ थे लेखी की जब साहित्य रचे जाल तो बहुत ही अद्भुत साहित्य पूरी देश और दुनिया का साहित्य का सापेक्ष खड़ो होलो और ये वास्तव साहित्यकारों को जो योगदान च ये बहुत महत्वपूर्ण होलो और आज को जो माटी पानी कार्यक्रम में ये कार्यक्रम में भाग लेने का वास्ता श्री हर्षमणि भट्ट कमल जी और श्री शांति प्रकाश जिज्ञासु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारा कार्यक्रम में देने हमारा देखते रहते सुनते रहते देने और आपको ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण लोक साहित्य में जय पर आप लग्या छन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।